आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो आप सभी को साल के 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो 2-2 हजार रुपए की किस्तें आप सभी को दी जाती हैं, उसकी जो अगली इंस्टॉलमेंट आपको मिलनी है वो इंस्टॉलमेंट आपको कब मिलेगी और जिन किसानों को अभी पैसा नहीं मिला है उसके पीछे क्या रीजन है। और पोर्टल पर भी एक नया ऑप्शन आ चुका है जिसके माध्यम से आप सभी लोग चेक कर सकते हो कि आगे आने वाली किस्त हमें टाइमली मिल पाएगी, कोई इश्यू तो नहीं है। इसके लिए भी पोर्टल पर एक नया ऑप्शन आया, उसके बारे में भी बताऊंगा। और अगली किस्त जो आप सभी को 13वीं किस्त मिलनी है वो कब मिलेगी उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको अपडेट देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आप सभी को अभी तक जो है 12वीं किस्त का जो पैसा है वो दिया गया है। अभी 13वीं किस्त का आप सभी को इंतजार है। यहां पर आप देखोगे कि ये जो 12वीं किस्त है यहाँ 17 अक्टूबर 2022 को ट्रांसफर की गई थी और 13वीं किस्त आगे आने वाले दिनों में आपको मिलेगी। कब मिलेगी उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो यहां पर आप देखोगे कि नया जो फीचर आया है उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो पोर्टल में आप नीचे की तरफ आओगे तो यहां पर पेमेंट सक्सेस का एक मैप यहां पर दिखाया गया है जिसमें कि यहां पर हर राज्य को अलग अलग कलर से यहां पर कलर किया गया है। अब उसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर जो ग्रीन कलर यूज किया गया है उन राज्यों के जो किसान हैं उनको टाइमली पेमेंट मिल चुका है। उन लोगों की जो 12वीं किस्त अभी तक सरकार ने भेजी है वो टाइमली उन्हें मिल चुकी है। अगस्त और नवंबर का जो है यहाँ पर मैंने सिलेक्शन कर रखा है। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर लेटेस्ट ही लगा हुआ है। अगर आप पिछला कोई रिकॉर्ड देखना चाहें तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी अगर आप इससे पहले वाली अप्रैल और जुलाई की जो किस्त होती है उसके बारे में देखना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहां पर सेलेक्ट किया है तो यहां पर आप देखोगे कि तब जाकर के ये जो मैप है पूरा ग्रीन हो चुका है। लेकिन 12वीं किस्त जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं अगस्त और नवंबर के मंथ में तो उसका जो कलर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहां पर डिफरेंट क्यों है कि 12वीं किस्त का जो पैसा है बहुत सारे राज्यों में किसानों को टाइमली नहीं मिल पाया है। अभी तक भी बहुत सारे किसानों को पैसा नहीं मिल पाया है। उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इन राज्यों के जो किसान हैं उनको इस बार आप देखोगे कि यहां पर केवल 60 से 80% किसानों को पैसा भुगतान हुआ है। तो इसके पीछे क्या कारण है, यहां पर जो नया ऑप्शन आया है उसके माध्यम से आप चेक कर सकते हो। तो यहां पर डैशबोर्ड का एक ऑप्शन दिया गया जिस पे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो यहां पर आपको अपनी जो भी स्टेट है सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहां पर उत्तर प्रदेश से हूं तो उत्तर प्रदेश मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। हम अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में यहां विलेज की लिस्ट में से अब हमें अपना जो विलेज है वो विलेज यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर एक खास बात आपने देखी कि आपके विलेज कोड को भी यहां पर दिखा गया है। कहीं पर भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको अपने गांव का कोड देना है तो भाई यहां से आप निकाल सकते हो। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब इतना करते ही आप यहां पर देखोगे कि आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक एक्सेल जैसा पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। कई सारी रिपोर्ट यहां पर देखने को मिल जाती हैं जिसमें कि कितने किसान उस गांव में पंजीकृत हैं और उनका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है वो भी यहां पर दिखाया गया है। पेमेंट स्टेटस के सेक्शन में आप देखोगे तो यहां पर आप सभी को अब पेमेंट स्टेटस भी देखने को मिल जाता है। यहां पर बेनिफिशियरी का जो नेम है वो लिखा है, फादर का नेम यहां पर मेंशन किया गया है और कितनी इंस्टॉलमेंट उस किसान को दी गई है यहां पर आप सभी को इंस्टॉलमेंट के सेक्शन में दिखाया गया है। और यहां पर मजे की बात आप देखोगे कि यहां पर कितना पैसा उन लोगों को अभी तक दिया गया है वो भी यहां पर अपडेट किया गया है, जिसमें कि किसी को 2,000 किसी को 4,000 रुपए यहां पर मेंशन किया गया है। अब जबकि यहां पर सारे ही किसानों को इंस्टॉलमेंट 2 मिलनी चाहिए थी लेकिन 1 मिली है। तो उसके पीछे क्या कारण है वो भी बताऊंगा। तो यहां पर इस रिपोर्ट में अगर गौर से आप देखोगे तो यहां पर एक किसान अभी मुझे ऐसा दिखा था, मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर आप देखोगे कि एक किसान इस लिस्ट में ऐसा है जिसको 9 किस्तें यहां पर दी गई। भाई आप देखोगे कि इस एक साथ में इसको जो है 18,000 रुपए का भुगतान किया गया है। इसका तो भाई साल 2023 मंगलमय हो चुका है। जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको केवल एक ही इंस्टॉलमेंट मिली है, दूसरी जो इंस्टॉलमेंट मिलनी थी वो भी नहीं मिली, जबकि तीसरी का टाइम आ चुका है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट इन लोगों को क्यों नहीं दी गई है उसके पीछे का जो इशू है वो मैं आपको बता देता हूं कि इस बार गवर्नमेंट ने बोला था कि आप सभी को अपनी केवाईसी करनी है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने आधार से केवाईसी अपनी कर रखी। लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक भी केवाईसी नहीं की है। वो सोच रहे हैं कि उन्हें ऐसे ही स्मूथ पैसा मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। देखोगे यहां पर कुछ किसानों के आगे देखोगे कि यहां पर फादर नेम का जो सेक्शन है वो ब्लैंक है, जबकि कुछ किसानों के सेक्शन में आप देखोगे उनके नेम के साथ में यहां पर फादर नेम को भी मेंशन किया गया है। तो यहीं पर आप देखोगे कि जिन लोगों के
नेम के आगे फादर नेम मेंशन नहीं है, उनकी जो इंस्टॉलमेंट है सेकंड यहां पर रिलीज नहीं हुई है। आप देख लेना रिपोर्ट, यहां पर सेकंड इंस्टॉलमेंट जिनके आगे फादर का नेम मेंशन नहीं है उनको यहां पर नहीं मिली है। तो भाई इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने केवाईसी अपनी करा ली है, केवाईसी होने के बाद में ही ये आधार के थ्रू यहां पर नेम आया हुआ है, तभी जाकर के यहां पर इनको जो पैसा है ये दिया गया है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं ऐसा किया है तो उनको केवल एक ही इंस्टॉलमेंट जो पहले की मिली हुई है, इसके बाद में कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई है। तो यहां पर एक चीज ये भी क्लियर हो चुकी है कि अगर आप केवाईसी करा लेते हो तो एक साथ में, जैसे कि मैंने 9 किस्तें दिखाई है किसान की, तो आपको भी जितनी भी किस्तें पेंडिंग होगी वो एक साथ में मिल जाएंगी। केवाईसी कैसे करनी है उसका जो वीडियो है मैंने पहले ही बना रखा है, चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कैसे आप केवाईसी कर सकते हैं ऑनलाइन। बाकी आपको 13वीं किस्त कब मिलेगी उसके बारे में भी आप सभी को बता दूं। तो अभी आप देखोगे कि मैंने ट्विटर को ओपन कर रखा है जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो अभी यहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो एग्जैक्ट डेट है, जिस दिन पैसा ट्रांसफर होगा, उसको लेकर के कोई भी यहां पर अपडेट नहीं आया है। दिसंबर से अप्रैल क्वार्टर के बीच में जो आप सभी को किस्त दी जाती है वो किस्त आप सभी को फरवरी के जो है फर्स्ट वीक में मिल जानी चाहिए। श्योर नहीं कह सकता हूं, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए हम यहां पर मान सकते हैं कि इस हिसाब से ही आप सभी को पेमेंट मिलनी चाहिए। यहां पर आप देखोगे कि ये जो है एक नोटिफिकेशन है बिहार की राज्य की तरफ से। तो यहां पर ये जो बिहार का नोटिफिकेशन है इसमें आप देखोगे कि 28/1/2023 तक यहां पर बताया गया कि आपको अपनी जो केवाईसी है वो कंप्लीट कर लेनी है। हालांकि कुछ राज्यों में 29 इस डेट को बताया जा रहा है। केवाईसी आप खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हो, बाकी सीएससी, वसुधा केंद्र या जनसेवा केंद्र पर भी जाकर के आप केवाईसी कर सकते हो, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने केवाईसी करने को लेकर के भी कई सारे लोगों को एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है। अगर अब मैं पोर्टल पे दोबारा लेके चलूं जो कि है एक्सटर्नल लॉगिन का, अब एक्सटर्नल का लॉगिन का जो ऑप्शन है यहां पर पहले अगर आप आते थे तो यहां पर केवल सीएससी लॉगिन ही आपको देखने को मिलता था, लेकिन आप देखोगे कि ई मित्र लॉगिन, इसी के साथ में ई ग्राम वन लॉगिन और ई ग्रामा लॉगिन यहां पर ये ऑप्शन दे दिए गए हैं कि सीएससी के अलावा जैसे पंचायत सहायक जो अभी गवर्नमेंट ने भर्ती किए उन लोगों को भी इस पोर्टल का एक्सेस दे दिया है, वो लोग भी लॉगिन कर सकते हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी किसान पंजीकृत है उनकी जो केवाईसी है वो करा सकते हैं। अगर आप खुद से चेक करना चाहते हो अपना स्टेटस कि भाई हमारा जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से सही है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है, कब पैसा मिलेगा उसकी एंट्री अगर आपको देखनी है तो यहां पर एक ऑप्शन आपको मिलता है बेनिफिशियरी स्टेटस का। इस पे आप क्लिक कर लेंगे, है मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू अपना स्टेटस चेक कर सके, हमने सेलेक्ट कर दिया है और यहां पर जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करेंगे, जो कैप्चा कोड दिखाया गया इस बॉक्स में हम सेम फिल करेंगे। इसके बाद में गेट डेटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसमें कि आप देखोगे कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं, जिसमें कि आधार ऑथेंटिकेशन यानी कि सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी आपकी है या नहीं है। बहुत सारे लोग अब एलिजिबल भी नहीं रह गए हैं, उसके पीछे कारण ये है कि जो लोग इनकम टैक्स पेयर हैं या फिर किसी भी तरीके से आपकी शासन के साथ में जुड़े हुए हैं, आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। तो यहां पर अगर नो लिखा हुआ है तब भी आपको जो पैसा है वो नहीं मिलेगा। पेमेंट मोड भी आपको ध्यान देना है, यहां पर अब आधार जिन लोगों का पेमेंट मोड है उन्हीं को जो पैसा है मिल रहा है। और लैंड सीडिंग तो गवर्नमेंट ने खुद से भी अपडेट कर दिया है, तो ये भी यस होना बहुत जरूरी है। बैंक लिंकिंग यहां पर यस होना चाहिए। इसी के साथ में ई केवाईसी जो है आपकी डन होनी चाहिए, यहां पर यस होना चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है टाइमली मिल पाएंगे। तो ये आप खुद से भी चेक कर सकते हो आकर के पोर्टल पर, पूरा प्रोसेस मैंने बता ही दिया है। और पेज में नीचे की तरफ आओगे तो जो भी इंस्टॉलमेंट आप सभी को गवर्नमेंट ने दिए होंगे, किस किस डेट में आपको दिए गए हैं, अगर कोई इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिला है तो उसके पीछे क्या रीजन रहा है उसको आप उसके हिसाब से सही करवा सकते हो। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन देनी थी। वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। बाकी जो 13वीं किस्त आप सभी को मिलनी है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में मिल जानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट आता है इसको लेकर के तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर इन्फॉर्म करूंगा। बाकी हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। कैसे हो किसान भाइयों? आशा करता हूं बढ़िया होंगे। तो अरे इधर चला मैं इधर चला, जाने किधर मैं किधर चला, अरे लाइट गई अब